तरीके से आप लोग इससे बोर्ड को देख सकते हैं कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। तो मतलब इससे होकर प्रकाश एक पार से दूसरा पार चले जाता है। पारभासी को समझने से पहले हम लोग देखते हैं कुछ इस तरीके से पारभासी। आप लोग को कुछ इस तरीके से एक कागज़ ले लीजिएगा, कागज़ में तेल उल कुछ इस तरीके से लगा दीजिएगा। इसमें हम लोग तेल लगा लिए, तो तेल लगाने के बाद हम लोग को थोड़ा थोड़ा प्रकाश कुछ इस तरीके से आने लगा, लाइट का प्रकाश हम लोग कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। आप लोग कुछ इस तरीके से तीनों को समझ गए होंगे कि अपारदर्शी किसे कहते हैं, पारदर्शी किसे कहते हैं और पारभासी किसे कहते हैं। तो पारदर्शी जिससे हम लोग किसी वस्तु को देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पारदर्शी। यानी एक कांच का सीट ले लिए, कांच का, जैसे आप लोग जाएंगे एटीएम या किसी सैलून वैलून में जाएंगे तो वहाँ पे आप लोग को दिखने को मिल जाएगा कि एक कांच रहेगा, इस एक पार से अगर आप लोग दूसरा पार देख सकते हैं तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे पारदर्शी। तो पारदर्शी आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से एटीएम में जो शीशा लगाया हुआ होता है, कांच लगाया हुआ होता है, इस पार से उस पार आप लोग देख सकते हैं, तो वो क्या हो गया, वो पारदर्शी। मतलब एक पार से दूसरा पार देखा जा सके वो हो गया पारदर्शी। अगर आप उसमें टॉर्च भी जलाइएगा तो वो क्या हो जाएगा, एक पार से दूसरा पार आसानी से चले जाएगा, एकदम कोई भी वहाँ पे दिक्कत नहीं होने वाला है। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी माध्यम। वैसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश आसानी से गुजर जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे पारदर्शी। वैसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश, क्या प्रकाश, जिससे होकर प्रकाश आसानी से गुजर जाए। तो पारदर्शी का कुछ इस तरीके से डिफिनेशन होगा, वैसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश आसानी से गुजर जाए। क्या हो जाए, आसानी से प्रकाश गुजर जाए। जैसे अभी यहाँ पे हम लोग किसी एक उदाहरण को ले लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे इस डिब्बा को ले लेते हैं, इस डिब्बा को अगर हम कुछ इस तरीके से इस पार से इस पार आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अगर हम इसमें तो स्टिकर चिपका हुआ है कोई दूसरा, इसको हम लोग देखते हैं कि कुछ इस तरीके से आप लोग इससे बोर्ड को देख सकते हैं कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। तो मतलब इससे होकर प्रकाश एक पार से दूसरा पार चले जाता है। तो प्रकाश जब एक तरफ से दूसरी तरफ चले जाए, जब माध्यम से प्रकाश गुजर जाए, एकदम आर पार छेद कर दे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे पारदर्शी। उसे हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी कहेंगे। मतलब एक पार से प्रकाश दूसरे पार चले जाना क्या कहलाता है, पारदर्शिता, यानी पारदर्शी कहलाता है। अब बात करते हैं अपारदर्शी के बारे में। तो हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे गलत, मतलब यहाँ पे लिखना चाहिए था तो यहाँ पे लिख दिए थे। अपारदर्शी के बारे में बात करते हैं। अपारदर्शी को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग नुका छुपी का एक खेल के बारे में समझ लेते हैं। तो किस तरीके से हम लोग जब बचपन में खेल रहे थे तो मतलब ऐसे जगह में छुपते थे जब जहाँ कोई देखने नहीं पाए। अगर कोई देख लेगा तो उस तरह से तो होगा नहीं। अगर कांच के किसी पीछे हम लोग छुप जाएंगे तो इस पार से उस पार देख लेगा, तो इस तरीके से हम बोल देगा धप्पा, तो एकदम पूरा खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से नहीं, मतलब कांच के उस पार से इस पार दिखा जाएगा तो इस तरीके से नहीं होगा। तो वो किसका ऑप्शन हो जाएगा, वो पारदर्शी का हो जाएगा। तो हमें नुका छुपी के खेल में किसके मतलब पीछे छुपना पड़ता है, जो पारदर्शिता ना हो, जो अपारदर्शी हो, मतलब दिखाई ना दे। एक माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह प्रकाश मतलब इस पार से उस पार नहीं हो, एक माध्यम से दूसरे माध्यम को आर पार नहीं पार कर सकें, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपारदर्शी कहेंगे। जिसमें प्रकाश किसी माध्यम से ना जा सके। मतलब कोई एक माध्यम हो गया, मतलब मान लीजिए एक कुर्सी को आप लोग रख लीजिए, कुर्सी के नीचे से ऊपर आप लोग नहीं देख सकते हैं। अगर नीचे से आप लोग देखिएगा तो उसको नहीं देख सकते हैं। अगर आप लोग दीवार को मान लीजिएगा, घर का दीवार, तो उसको आप लोग एक पार से दूसरा पार नहीं देख सके, उस पर क्या है, आप लोग को घूम के जाना पड़ेगा तब देख सकते हैं। तो प्रकाश जब नहीं जा सकेगा तो हम लोग देख नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे आँख में भी प्रकाश होते हैं तभी हम लोग देखने पाते हैं। तो प्रकाश नहीं जा सकेगा तो हम लोग नहीं देख सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपारदर्शी। पारदर्शी किसे कहेंगे, जिससे होकर हम लोग देख सकते हैं, जिस माध्यम से प्रकाश एक पार से दूसरा पार चल जाए और हम लोग देख सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, पारदर्शी। अब बात करते हैं पारभासी के बारे में। पारभासी को समझने से पहले हम लोग देखते हैं कुछ इस तरीके से पारभासी। आप लोग को कुछ इस तरीके से एक कागज ले लीजिएगा, कागज में तेल उल कुछ इस तरीके से लगा दीजिएगा। लगाने के पहले आप लोग कागज में तेल नहीं लगाइएगा, पहले आप लोग ऐसे उसमें देखिएगा तो आप लोग को कोई लाइट दिखाई नहीं देगा। जब उसमें तेल लगा दीजिएगा तो उसमें आप लोग को लाइट दिखाई दे देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मतलब जब हमारा मतलब पेज ये था, मतलब कुछ इसमें लगा हुआ नहीं था तो ऐसे नहीं दिखाई दे रहा था, वो क्या था, अपारदर्शी था। अब जब उसमें तेल लगा दिए तो क्या हो गया, पारभासी बन गया। मतलब वैसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश अंशत रूप से जाए, अंशत रूप से मतलब कम कम दिखाई दे, हल्का फुल्का दिखाई दे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे पारभासी। उसे हम लोग क्या कहेंगे, पारभासी। तो हम कागज के इस पन्ने को मतलब पहले हम लोग को दिखाई नहीं देता था, जब इसमें हम लोग तेल लगा लिए तो तेल लगाने के बाद हम लोग को थोड़ा थोड़ा प्रकाश कुछ इस तरीके से आने लगा, लाइट का प्रकाश हम लोग कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया पारभासी। तो मतलब वैसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश अंशत रूप से दिखाई दे,
वैसा माध्यम जिनसे होकर प्रकाश अंशतः रूप से जाए, मतलब कम से कम रूप से जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे पारभासी। आप लोग कुछ इस तरीके से तीनों को समझ गए होंगे कि अपारदर्शी किसे कहते हैं, पारदर्शी किसे कहते हैं और पारभासी किसे कहते हैं।